14 एप्रिलला सकाळी 4:50 जवळपास आपले जे सुप्रसिद्ध सिनेकलाकार आहे सलमान खान यांचे बांद्रा पश्चिम मुंबई येथील निवासस्थानावर अग्निशस्त्राने गोळीबार करण्यात आला होता। त्याबद्दल बँड्रा पोलीस स्टेशनला 39/2024 307-34 भादवी आणि शस्त्र अधिनियमची कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला। नंतर तो गुन्हा संध्याकाळी त्याच दिवशी क्राइम ब्रांच युनिट 9 कडे वर्क करण्यात आला होता। या गुन्ह्यामध्ये काल कॉन्स्पिरसीचा सेक्शन 120B युनिट 9 ची टीमनी आयोनी ॲड केलेला आहे। याच्यामध्ये जे स्पॉटवरून CCTV फुटेज किंवा इतर जे उपलब्ध होती माहिती असा प्रथमदर्शी दिसत होता की 2 लोक बाईकवर आले आणि त्याच्यामध्ये मागे जो बसणारा माणूस आहे त्यांनी चालती बाईकवरून 5 राऊंड सलमान खान यांचे घरचेकडे फायर केले। त्याच्यामधून एक राऊंड आतमध्ये पण गेला, एक दीवारला पण लागला होता। त्यानंतर त्याच दिवशी फेसबुकवर अनमोल बिश्नोई यांनी या घटनाबद्दल फेसबुक अकाउंटवर काहीतरी लिहिला होता ज्याच्यामध्ये या घटनाशी संबंधित असण्याची शक्यता दिसत होती। याच्यामध्ये सेन्सिटिव्ह केस असल्यामुळे क्राइम ब्रांचची 12 पथके तयार करण्यात आले होते आणि ते सगळे पथक टीम्स यांना वेगवेगळे काम दिले होते। आपल्याला ह्यूमन इंटेलिजन्स आणि टेक्निकल इंटेलिजन्स याच्या आधारावर माहिती मिळाली की जे 2 याच्यामध्ये बाईक बॉर्न जे ॲक्युज्ड आहेत त्यांची गुजरातमध्ये असण्याची शक्यता आहे। त्या माहितीच्या आधारावर आणि बाकी आपल्याकडे जे माहिती गोळा करण्यात आली तपासादरम्यान आपली टीम जी आहे ती गुजरातमध्ये पाठविण्यात आली। तिथे आपले PI घोणे आणि त्यांचे टीम आणि त्याचे पाठोपाठ PI अरुण थोरात AEC आणि त्यांचे टीम हे 2 टीम्स तिकडे पाठविण्यात आली। PI घोणे यांची टीम जेव्हा भुजमध्ये पोहोचली आणि आपल्याकडे लोकेशन होती ॲक्युजची आपल्या सोर्सेसच्या आधारावर, पण या 2 आरोपीकडे वेपन असण्याची शक्यता होती आणि तो टेरेन आपल्यासाठी थोडा अननोन होता। त्याच्यासाठी तिकडचे भुज डिस्ट्रिक्टचे SP साहेब आहेत त्यांना कॉन्टॅक्ट करण्यात आला आणि त्यांच्याशी बोलून आपली टीम जेव्हा तिथे पोहोचली भुजचे पुढे 60 किलोमीटरवर नखत रणा म्हणून एक टाउन आहे, स्मॉल टाउन, तिथे त्यांचे लोक बोलविण्यात आले आणि SP भुज साहेबांनी पण त्यांचे 4 LCBची जे लोकल क्राइम ब्रांचची टीम होती 4 अधिकारी आपल्याला दिले। आपली टीम तिथून पुढे एक 40 किलोमीटरवर गेली आणि ते दोन्ही जे आरोपी होते ते तिकडून अटक तिकडे आपल्याला मिळाले आणि ते ताब्यात घेण्यात आले होते। आज सकाळी त्यांना फ्लाईटनी राजकोटनी इथे आणण्यात आलेला आहे। त्यांना अटक करण्यात आलेली आहे 2 जणांना आणि त्यांना मान्य कोर्टामध्ये पेश करण्यात आला आणि मान्य कोर्टाने 25 एप्रिल 2024 पर्यंत त्यांची PCR दिलेली आहे। आता हिंदी में बोलतो मैं। जैसा कि आपको मालूम है 14 अप्रैल 2024 की सुबह 4:50 पर सुप्रसिद्ध सिने कलाकार सलमान खान इनके घर बांद्रा पश्चिम यहाँ पर 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने चलती हुई मोटरसाइकिल पे से उनके घर की तरफ फायरिंग की थी। 5 राउंड फायरिंग किए गए, उसमें से 1 राउंड अंदर गया, बाकी दीवार पे भी लगा था। अगले दिन या उसी दिन शाम को एक अनमोल बिश्नोई नाम के व्यक्ति ने फेसबुक पर इस घटना से संबंधित लिखा और जो उसने लिखा उसमें एक तरह की धमकी क्लियर कट नज़र आती है। उसके बाद उसी दिन शाम को ये गुना क्राइम ब्रांच यूनिट 9 की तरफ ट्रांसफ़र किया गया। अगले दिन यानी कि कल उसमें कॉन्स्पिरेसी के जो भी इन्वेस्टिगेशन किया गया उसमें दिखाई दे रहा था कि ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी दिखती है। उसके आधार पर कॉन्स्पिरेसी के सेक्शंस ऐड किए गए। उसके बाद अलग अलग बहुत सारे इसमें 12 जो पथक हैं वो बनाए गए क्राइम ब्रांच की तरफ से। जितने भी अपने रिसोर्सेज थे वो सब यूज़ किए गए। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे
हमको ऐसा पता चला कि ये जो दोनों आरोपी हैं बाइक वाले, ये गुजरात भुज के आसपास कहीं हो सकते हैं। उसके बाद इमीडिएटली यूनिट 11 के पीआई भरत गोणे, इनकी टीम और उनके थोड़ा पीछे ही पीआई एईसी अरुण थोरात, इनकी 2 टीम्स को इमीडिएटली भेजा गया। लगभग एक 250-300 किलोमीटर चलने के बाद ये टीम वहाँ पर भुज डिस्ट्रिक्ट में नखत्राणा के आसपास पहुंची। छोटा टाउन है ये वहाँ पर, लेकिन चूंकि दोनों आरोपियों के पास वेपन होने की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे भी उन्होंने फायरिंग की थी, तो इमीडिएटली हम लोगों ने यहाँ से वहाँ के एसपी साहब, भुज के एसपी साहब से कांटेक्ट किया, उनको रिक्वेस्ट की कि वो भी अपनी टीम प्रोवाइड करें, जिसके वजह से हमारी टीम थोड़ा फर्दर स्ट्रेंथन होगी और लोकल टेरेन की भी उनको ज़्यादा जानकारी रहती है। उस आधार पे इमीडिएटली पीआई गोणे की टीम और एलसीबी के लोग नकटराना से और 40 किलोमीटर आगे आशापुरा माता मंदिर है, रवा पार से 10 किलोमीटर पर माथानू मठ नाम का एक वहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर ये दोनों आरोपी हमको मिले हैं। तो ये दोनों आरोपी को वहाँ से इमीडिएटली रात में ताबे में लिया गया। सुबह इनको बाई फ्लाइट बॉम्बे लाया गया और अभी उनको थोड़ी देर पहले अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया और माननीय कोर्ट ने 25 अप्रैल 2024 तक उनका पीसीआर हमको दिया है। इफ रिक्वायर्ड आई कैन ब्रीफ इन इंग्लिश ऑल्सो। नहीं, पहले प्रश्न लेने से पहले मैं एक बार बेसिक ब्रीफिंग कर देता हूँ ताकि सब लोगों के लिए जो एक बेसिक कंसेप्ट है वो उनको मिल जाए। As you are aware that on 14th April 2024 in the morning at about 4:50 a.m. 2 motorcycle-borne accused have fired towards the residence of Bollywood star Salman Khan. Total 5 rounds were fired by the accused who was sitting behind on the motorcycle, and later on during the day Anmol Bishnoi has also written a Facebook account regarding this incident, and his tone was threatening in that, and he has basically written it relating to the particular incident, this particular incident. Later on, Honorable CP sir has transferred the case to the crime branch and the investigation was handed over to the unit 9. And yesterday we have added sections of the conspiracy to the sections because we realized that it seemed to be a prima facie is a bigger conspiracy. 12 teams of crime branch were constituted and they were given different tasks. On the basis of human intelligence and technical intelligence, we came to know that the accused may be somewhere in the Bhuj district in the Gujarat. Immediately 2 teams, one headed by PI Bharat Gone and subsequently another team headed by PI Arun Thorat of AEC. These 2 teams were sent to Bhuj district. After reaching a town named Nakhatrana, which is 58 kilometers from the Bhuj district headquarters, PI Gone's team reached there. Given the background or the apprehensions that because they have fired upon here in the Mumbai, that the accused would probably be armed, we immediately contacted the unit in charge of Bhuj district and we requested from him support because they are better informed about the terrain. So immediately the SP Bhuj has also provided us 4 LCB officers, and those officers along with PI Bharat Gone, we reached the spot and we were able to nab the 2 accused from there. After that they have been brought today morning to the Mumbai and they were subsequently arrested and produced in the court. Honorable Court has given PCR up to 25th of April 2024. These are the basic facts about the incident, FIR and... Sir, did the accused people get support from some local gangs to do the Reddy and Casual Operation A? Where did they get the sophisticated weapon from? Because they have been arrested only recently and they are still to be subjected to interrogation and inquiry, we have only the primary information, the facts which you are asking. As we investigate the case, all those facts will be revealed during the investigation. But primarily they have done recce of the house at least 3 times. This is the primary information which is subject to correction or it may be corrected on the basis of the further investigation into the issue.
In this particular incident, Anmol Bishnoi on the 14th April itself has written a Facebook account in which his language is threatening, and he is basically commenting on the issue. This firing incident, he is commenting on the issue and his language is threatening. So Anmol Bishnoi's role prima facie is visible. Regarding every other accused, we will investigate and we will investigate the issue, and all possible angles will be investigated in the due course. सर, आरोपी किती दिवसापूर्वी मुंबईत आले? आरोपी कधी मुंबईत आले होते? आरोपियों के क्या कनेक्शन है ताल्लुकात है और विशाल उर्फ कानू का नाम कैसे है? क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार विशाल उर्फ कानू का नाम इसमें बता रही थी, बकायदा वहां पे डोजियर दिया गया दिल्ली रिपोर्टर से। इसमें क्या यहाँ पे सर दोनों दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस में क्या इस पूरे घटना को लेकर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, ये थोड़ा समझना चाहिए। There is never a issue of coordination. We are all sister agencies. We are all part of the same country, part of the various state. हिंदी में बोलता हूँ, तो ऐसा किसी तरह का कोई किसी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं है। हमारे हिसाब से जो दो एक्यूज थे उनके बारे में हमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मिल रही थी। बाद में जैसा कि मैंने कहा, ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर वो इन्फॉर्मेशन और थोड़ी प्रेसाइज हो गई, और जो दो आरोपी एक्यूज हमने उसमें पकड़े हैं, एक विक्की गुप्ता है 24 साल का, दूसरा सागर कुमार पाल है 23 साल का। ये दोनों लोग वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। एज ऑफ नाउ ये दोनों लोगों को हमने पकड़ा है। एक पूछिए, एक ही आदमी पूछिए और मुझे लैंग्वेज बता दीजिए कि तीनों में से कौन से में आ सकता है। इसका क्वेश्चन ले रहे हो ना सर? हाँ, जो भाषा में बोल रहा है उसी में बोल। आपला काय ओके, मी आपल्याला ऑलरेडी म्हटलेलं आहे की जेवढे सर्व पॉसिबल अँगल्स आहे आम्ही सर्व पॉसिबल अँगल्सनी इन्व्हेस्टिगेशन करणार, आणि जसा जसा पुढे इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये निष्पन्न होईल तसा तसा पुढे कारवाई करण्यात येईल। ॲज ऑफ नाव आम्ही 2 आरोपींना अटक केलेले आहात। ते नाव आपल्याला मी सांगितलेलं आहे, विक्की गुप्ता आणि सागर कुमार पाल, दोन्ही राहणारे वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार। क्या वो कटवाया था और कितने लंबे समय से मुंबई में रह रहे थे? मुंबई में कब से रह रहे थे और मुंबई से फरार कैसे हुए? जैसा मैंने कि आपको बताया कि उन्होंने 3 बार, हमारे पास जो अभी इंफॉर्मेशन है, 3 बार उन्होंने रैकी की है। कुछ टाइम से वो रह रहे थे यहाँ पर, और एग्जैक्ट क्या है वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हम लोग निष्पन्न करने। बाकी सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है सर, इसमें खत्म करो। ते त्यांच्यावर, या दोन्ही आरोपींवर पूर्वीचे गुन्हे आहेत की नाही त्याबद्दल आम्ही इन्क्वायरी करतो आहे। सध्या ते फक्त सकाळीच आपल्याकडे 2 तासापूर्वीच आले। आपली टीम्स त्या विषयावर इंक्वायरी करतायत की यांच्या विरुद्ध दिल्ली कैसे पहुंचे, थोड़ा बताइए। नहीं, जैसा कि मैंने बताया है कि अभी हमको पीसीआर मिला है, आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इस इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें खुल के आएंगी। मैंने आपको बताया कि जो भी पॉसिबल एंगल्स हैं, सारे पॉसिबल एंगल से हम लोग इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। अगर ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है तो उस हिसाब से भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ऑलरेडी कॉन्स्पिरेसी के सेक्शंस गुने में लगाए गए हैं। जैसे कि दिल्ली वालों ने एक विशाल कालू का नाम आगे, सर दिल्ली से एक विशाल कालू का नाम आगे किया गया दिल्ली की एजेंसी से। ये 2 आरोपी अलग थे, तो क्या ये आरोपी निश्चिंत हो गए कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है? साहब, ऐसा नहीं है। हर कोई सब प्रोफेशनल एजेंसीज है, सब अपने अपने हिसाब से अच्छे से व्यवस्थित प्रोफेशनली करती है। हमको इनके खिलाफ पुरावा था, हमको इन्फॉर्मेशन थी, हमारे पास सटीक थी, तो इसलिए हमने अरेस्ट किया। अब आगे इंटरोगेशन। गलत फोटो, गलत इंफॉर्मेशन नाम के साथ चलती रही है, और
उसके बाद ये माना जा रहा था कि दिल्ली पुलिस का एक कोऑर्डिनेशन हो रहा नहीं साहब, आप मैं सिर्फ अपने केस से रिलेटेड मुद्दों पे कमेंट कर सकता हूँ, बाकी पे आप बाकी विषय पर नहीं साहब, काइंडली डोंट आस्क क्वेश्चंस विच आर नॉट एग्जैक्टली रेलेवेंट। आपको हमारी इन्वेस्टिगेशन से बारे में कुछ जो मुद्दे मेरे गुने से संबंधित है मैं उस पर आपको उत्तर दे सकता हूँ। एक आप कृपया एक एक करके पूछिए, जो मैं बता सकता हूँ मुझे मालूम है वो मैं बताता हूँ, बाकी जो भी है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी सामने आएगा वो आपसे हम बाद में बात कर लेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर हमको लीड मिली, उसके आधार पे हमने काम किया। Salman Khan was already in the interest of the Lawrence Mishra gang. He was given white they have just arrested the accused और बाकी के इनके ऊपर लॉरेंस का पूछेंगे ना सर, बाकी के I'll summarize it for you. We have arrested the accused today only, both the accused. He has been given custody till 25th April. We will investigate all possible angles and whatever comes to the whatever we are able to know during the investigation, maybe at a subsequent stage we will get back to you. इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ना, का जब भी नाम आएगा सर बोलूँ जहाँ जहाँ पे उसको गुने हैं ना, हम स्टेट पुलिस के साथ टच में है। मैंने आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस का एक जनरल आंसर मैं आपको देता हूं कि जहां पर जो भी आप लोग बाकी लोगों का नाम ले रहे हैं उनके खिलाफ जहां जहां पे भी गुने हैं, संबंधित स्टेट पुलिस की टीम्स या बाकी जो भी एजेंसीज टीम्स हैं, हम उनके सबके टच में हैं। सबसे जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम कलेक्ट कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन सारे पॉसिबल एंगल्स पे कर रहे हैं। जो भी सामने आएगा सब्सिक्वेंट स्टेज पे हम आपसे दोबारा बात करेंगे। हाँ जी। Salman Khan was already on the hit list of Lawrence Mishra gang and was given white category security. Still on the day of incident, not one Havaldar was there outside his house. This is not correct to say. Already the concerned branch of the Mumbai police has given him full security. There were a lot of people, but still if you want to have further details, maybe you can contact the concerned officer. But I will not be able to मोटिव फिर इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा ना, मोटिव क्या है। दोन तास झालेले आहेत, 2च तास। जसा मी आपल्याला सांगितलेलं आहे, आरोपी आम्ही 2 तास पूर्वीच पकडलेले आहेत। आत्ताच त्यांची PCR मिळालेली आहे। आपल्याला आपण थोडा वेळ द्यावे जेणेकरून सगळे अँगल्सवर तपास करणं शक्य होईल। आणि आणखी जे काही आपले प्रश्न असतील और इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस, maybe after few days after investigation into the all possible angles, we will come back to you. Thank you. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.